कहते हैं अगर आपको समाज में मान सम्मान पाना है, अपनी अलग पहचान बनानी है और सूर्य की तरह चमकना है तो पहले आपको सूर्य की तरह जलना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में कुछ ऐसे भाव के बारे में जहां से अगर सूर्य का संबंध हो तो ऐसा इंसान अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा सफल होता है। ऐसे इंसान समाज में एक अलग पहचान बनाते हैं, मशहूर होते हैं और हर एक सुख सुविधा पाते हैं। दरअसल सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब ये किसी भाव से संबंध बनाते हैं तो उसके प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और सूर्य हमारी आत्मा के भी कारक हैं, इसलिए सूर्य हमारी जन्म कुंडली और हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप कभी सोच के देखिएगा, जो सूर्य नारायण आपको दिखाई देते हैं, क्या इनके बिना हमारा जीवन संभव है? तो आपको जवाब मिलेगा कि बिल्कुल नहीं। असल जिंदगी में भी कुछ ही ऐसे ग्रह हैं जो हमें प्रत्यक्ष अपने सामने दिखाई देते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसे देवता हैं जिनको हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में कमजोर हो जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत बेहतर करने के बाद भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता। अगर आप बहुत अच्छा काम भी करें तब भी लोगों से आपको वो सम्मान, वो मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती जो जिसके काबिल हैं आप। अब चलिए बात कर लेते हैं, आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो या किसी भी राशि के हो, आपको ये नहीं देखना है कि आपका लग्न क्या है या आपकी राशि क्या है, आपको देखना है सूर्य का किस भाव से संबंध है। अगर सूर्य का संबंध लग्न से हो तो ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है बेहद प्रभावशाली होता है। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ग्रैंड होती है, एक अलग सा तेज उनके चेहरे में दिखाई देता है। सूर्य अगर लग्न में बैठा हो तो ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है कि वो किसी भी फील्ड में अलग चमकता है, अलग दिखाई देता है। सूर्य लग्न में बैठे हो तो ऐसे लोगों को देखा जाता है कि ऐसे लोगों को गुस्सा आती है, लेकिन ऐसे लोगों को वैलिड रीजन में गुस्सा आती है, यानी जहां उनके क्रोध की जरूरत है ज्यादातर वहीं उनको क्रोध आता है। अगर लग्न में सूर्य हो तो ऐसे लोग समाज में एक अलग पहचान बनाते हैं अपनी। राजनीति में भी जो लोग बहुत सफल होते हैं उनकी जन्म कुंडली में सूर्य को लग्न में साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में भी जिनके लग्न में सूर्य होता है ऐसे लोग अपने दम पे अपना एक अलग नाम बनाते हैं। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। लग्न में बैठकर सूर्य सप्तम भाव पे डालते हैं। यहाँ पर दृष्टि डालकर व्यक्ति को कई बार व्यापार में बहुत ऊंची सफलता दिला देते हैं। दरअसल सूर्य का भी एक नेचर है, सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। ग्रहों के राजा जब लग्न में बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा या जो कार्यशैली होगी वो दूसरों से थोड़ी अलग होगी। हालांकि लग्न में अगर सूर्य बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की चाह होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसको सबसे अलग दिखाई देना है और सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर केंद्रित होना चाहिए। तो लग्न में बैठा सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। आपकी जन्म कुंडली में अगर लग्न में सूर्य है तो आप अपने व्यक्तित्व को देखिएगा। आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा कि जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे तो आपका प्रभाव तुरंत उस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। और कई बार तो ये भी देखने में आता है जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनकी जन्म कुंडली में भी सूर्य लग्न में होता है, जिनको देखते ही ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जरूर किसी ऊंचे पद में है। यही सूर्य अगर धन भाव में बैठते हैं तो धन की दृष्टि से भी ये सूर्य बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोगों की वाणी बेहद प्रखर होती है, ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली वाणी वाले होते हैं। दूसरे भाव में बैठकर सूर्य धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति ले आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि धन भाव में बैठने पर हर चीज़ बहुत अच्छी है, कुछ कमियां तो हर भाव में हर ग्रह के साथ देखने को मिलती हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वो कौन से भाव हैं जहाँ सूर्य जबरदस्त परिणाम देते हैं। अष्टम भाव में भी दृष्टि जब सूर्य की पड़ती है तो सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं होता। ऐसे लोग अपने परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ती है तो ऐसे लोग अपनी परंपराओं को मानने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने वाले होते हैं। दूसरे भाव में बैठकर सूर्य धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा योग बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास उसके जीवन काल में हर एक सुख सुविधा, स्पेशली धन की कभी कमी नहीं रहती। सूर्य अगर पराक्रम भाव में भी बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति अगर मन में कोई भी चीज़ ठान ले तो वो उस चीज़ को जरूर पा लेता है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर सूर्य व्यक्ति को इतना ज़्यादा पराक्रमी बना देते हैं कि उसके लिए कोई भी चीज़ अप्राप्य नहीं है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसने सोच ली हो और उसे मिले ना। अब क्योंकि यहाँ पर बैठकर सूर्य सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हैं जहाँ पर वो कारक होते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनती बना देते हैं। और यहाँ पर बैठे सूर्य व्यक्ति को राजनीति में, प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में या बिजनेस में हर एक चीज़ में व्यक्ति को उसके मेहनत के अनुरूप, मतलब मेहनत से ज़्यादा फल देते हैं। वो मेहनत वो 50% करता है तो उसको रिजल्ट जो है 70% मिलता है। और भाग्य का पूरा साथ मिलता है क्योंकि सूर्य भाग्य के कारक होते हैं।
पंचम भाव में काल पुरुष की कुंडली में सूर्य की खुद की राशि होती है, यानी सिंह राशि। तो यहाँ पर जो जिन भी लोगों के सूर्य होते हैं, ऐसे बच्चे शुरुआत से ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, यानी पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास व्यवहारिक और किताबी दोनों ज्ञान होते हैं। सूर्य यहाँ से बैठकर एकादश भाव को देखते हैं, जहाँ पर वो कारक हो जाते हैं। एकादश भाव से जब भी सूर्य का संबंध बनेगा तो आप एक बात नोट करके रख लीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम उसके जीवन में कभी धन के लिए नहीं रुकेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा धन कमा लेता है और व्यक्ति ज्ञानी भी होता है, यानी ज्ञान के मामले में भी व्यक्ति पीछे नहीं होता। हालांकि यहाँ पर सूर्य बैठता है तो कई बार महिलाओं की जन्म कुंडली में यहाँ पर गर्भ में समस्या देखी गई है, लेकिन अगर उसकी बात न करें तो सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति जिनके पंचम भाव में सूर्य होते हैं, ऐसे लोग प्राइवेट जॉब में भी बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं और गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं। हालांकि यहाँ पर बैठे सूर्य भी व्यक्ति को, अगर वो राजनीति में एक्टिव है, तो जबरदस्त सफलता दिलाने की क्षमता रखते हैं। छठे भाव में अगर सूर्य बैठे हों तो ऐसा इंसान बहुत प्रबल शत्रुहंता हो जाता है। ऐसे लोगों के शत्रु उनके सामने आने में भी डरते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने शत्रुओं के ऊपर इतना ज़्यादा हावी होते हैं कि इनके शत्रु ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब वो छठे भाव में आके बैठेंगे तो बीमारियों को आपके पास से भगा देंगे, शत्रुओं को आपके पास से भगा देंगे, और जो ऋण होता है यानी कर्ज होता है उसे आपके पास से भगा देंगे। यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। हालांकि यहाँ पर सूर्य जब बैठते हैं तो हड्डियों से और बाल झड़ने से संबंधित समस्याएं भी देखने को आती हैं, लेकिन अगर सूर्य बहुत अच्छी कंडीशन में है तो ये समस्याएं कम देखने में आती हैं। यहाँ पर बैठे सूर्य व्यक्ति को जबरदस्त शत्रुहंता बनाते हैं। वहीं अगर नवम भाव में सूर्य हो तो यहाँ पर सूर्य कारक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता के द्वारा और ऐसे पिता को अपने पुत्र से बहुत फायदा होता है। ऐसे बच्चे का जन्म जिनके भाग्य भाव में सूर्य होते हैं, ऐसे बच्चे के जन्म के बाद उनके पिता को विशेष उन्नति मिलती है। ऐसे व्यक्ति के पिता किसी अच्छी पोस्ट में हो सकते हैं, किसी अच्छे पद में हो सकते हैं। यहाँ पर सूर्य व्यक्ति को जन्मजात ही भाग्यवान बना देते हैं। यहाँ पर बैठे सूर्य व्यक्ति को राजनीति में विशेष सफलता, प्रशासनिक पदों में सफलता, और अगर कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस में अगर सूर्य से संबंधित वो बिजनेस करे यानी व्यापार करे तो उसमें भी जबरदस्त सफलता दिलाते हैं। सूर्य अगर नवम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता का बहुत सम्मान करता है। हालांकि देखने में आया है कि नवम और दशम भाव में सूर्य अगर शत्रु राशि वगैरह में हो तो ऐसे पिता और पुत्र के बीच में एक गैप सा दिखाई देता है, यानी सम्मान तो बहुत होगा लेकिन एक दोस्त जैसा व्यवहार शायद न हो। लेकिन भाग्य भाव में बैठकर सूर्य व्यक्ति को उसके जीवन काल में हर एक तरह की सफलता दिलाते हैं। यहाँ पर बैठे सूर्य व्यक्ति को उसके जीवन में लग्जरी लाइफ स्टाइल, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी सब कुछ दिलाने की क्षमता रखते हैं। और ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का होगा, यानी ऐसे व्यक्ति का प्रभाव जो है समाज में अलग जाना जाएगा। दशम भाव में सूर्य दिशा बली हो जाते हैं, यानी दिग्बली हो जाते हैं। ऐसे लोगों को समाज में एक अलग पहचान मिलती है। समाज के लोग ऐसे लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि जब दशम भाव से सूर्य का संबंध बनता है तो ऐसे लोगों के पिता या तो सरकारी नौकरी में ऊंचे पदों पर देखे गए हैं या राजनीति में बहुत ऊंचे पदों पर देखे गए हैं। और ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन काल में अच्छे पद में पहुंचता है जहां पे समाज उसको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है। सूर्य अगर दशम भाव में हो तो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बन जाए, जज बन जाए। ऐसा व्यक्ति सिविल सर्विसेज में IAS, PCS के एग्जाम्स वगैरह में बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं। यहाँ से बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ती है चौथे भाव पर। चौथे भाव पर दृष्टि डालकर सूर्य व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें ज़बरदस्त सफलता दिलाते हैं। दशम भाव में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत प्रतिष्ठित होता है। राजनीति में अगर आपको जाना है और आपका सूर्य दशम भाव में है तो आप राजनीति में बेहद ऊंचे पदों तक पहुंच सकते हैं। यही सूर्य अगर एकादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। अकेले सूर्य यहाँ पर बैठकर महाधनी योग जैसे योग का निर्माण करते हैं। यहाँ पर सूर्य हो तो व्यक्ति जो काम धन के लिए सोचता है वो काम उसका पूरा हो जाता है, भले ही उसके पास उस समय पैसे ना हो, लेकिन अगर उसने सुबह कोई काम सोचा तो शाम आते आते तक उसका वो काम पूरा हो जाता है। आय के दृष्टिकोण से सूर्य का यहाँ पर संबंध बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है। अब पंचम भाव में दृष्टि डाल के सूर्य व्यक्ति को बहुत ज्ञानवान बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान की बदौलत खूब कमाई करता है। हो सकता है ऐसे लोगों के एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो, एक जगह से ज्यादा वो पैसे कमा रहे हो, लेकिन पैसे खूब कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में न सम्मान की कमी होती है और न ही धन की कमी होती है। यहाँ पर बैठे सूर्य महाधनी योग जैसा ही फल देते हैं व्यक्ति को। तो सूर्य अगर इन भावों से संबंध बना लें तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक अलग सफलता दिलाने की क्षमता रखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली के इन भावों में नहीं है तो क्या सूर्य खराब परिणाम देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस बात यह है कि इन भावों में सूर्य का एक अलग प्रभाव देखा गया है। हालांकि
सूर्य प्रत्येक भाव में जब बैठते हैं तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं, उसके प्रभाव में वो वृद्धि कर देते हैं। यानी जिस भाव में वो बैठते हैं उस भाव से के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं, उससे मिलने वाली नकारात्मक चीज़ों को वो आपसे दूर कर देते हैं। सूर्य ऊर्जा है, सूर्य आग है, इसलिए कई बार सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उससे संबंधित कुछ चीज़ों को जला देते हैं। उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। अब आपको अपनी जन्म कुंडली में ये देख लेना है कि सूर्य किस राशि में है, सूर्य किस नक्षत्र में है और सूर्य के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है। जैसे लग्न में सूर्य हो और सूर्य के साथ ही राहु बैठ जाए और सूर्य के ऊपर शनि वगैरह की दृष्टि हो तो फिर यहाँ पर फलादेश बदल जाएगा। अब ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान पाने में बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को कई बार ऐसी चीज़ों का आरोप लग जाएगा जो उसने किया ही ना हो। यानी कहने का मतलब यह है कि सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। उसकी डिग्री को चेक कर लें, उसके नक्षत्र को चेक कर लें, देवगुरु बृहस्पति से उसके संबंध को भी चेक कर लें। और दूसरा ये भी देखें कि आपकी जन्म कुंडली में जो लग्न है उसके हिसाब से सूर्य कहाँ के स्वामी हैं। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखिए और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य इन भावों से संबंध बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है और आप जाएंगे। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली को देखिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किस भाव में है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, कैसी स्थिति में है और आपने क्या महसूस किया है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल में पोस्ट की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।